अब 16, 17, 18, 19 3-4 अध्याय, छोटे छोटे अध्याय भी अखंडानंद जी महाराज कर रहे हैं, तो हम एक साथ ही इसमें डाल देते हैं। तो 16वें अध्याय में महाराज परीक्षित जी कलयुग का दमन करेंगे, फिर 17वें अध्याय में उनको शाप लगेगा, 18वां 19वां अध्याय में वो आम्रनंसन का व्रत लेकर के और गंगा जी के किनारे आ जाएंगे, सुखदेव भगवान आएंगे। राधे राधे, नारायण नारायण। श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। नारायण नारायण नारायण। इसके आगे वर्णन करते हैं कि परीक्षित में वे सब गुण थे जो ब्राह्मणों ने बताए थे। उत्तर की बेटी इरावती से उनका ब्याह हुआ था। जन्मेजय उनके पुत्र हुए। उन्होंने 3 अश्वमेध गंगा जी के तट पर किए और दिग्विजय में कलयुग को जीत लिया। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी यह बताइए कि परीक्षित कितने प्रभावशाली थे। उनके अंदर तो लौकिक प्रभाव भी था जिससे उन्होंने दिग्विजय किया, और आधिदैविक प्रभाव भी था जिससे उन्होंने कलयुग रूपी काल के एक अवयव को अपने वश में कर लिया। यदि इसका संबंध श्री कृष्ण कथा से हो अथवा भक्तों की कथा से हो तब तो सुनाइए, अन्यथा हमारा मन दुनियादारी की कहानी सुनने का नहीं है, क्योंकि समय व्यर्थ ही बीतता जा रहा है, क्षण क्षण छीज रहा है। आओ निश्चिंत बैठकर यहाँ भगवान की कथा सुने और श्री हरि लीलामृत का पान करें। आधी आयु रात में निद्रा से और आधी आयु दिन में व्यर्थ के कामों में बीत जाती है। इसलिए भगवान की चर्चा द्वारा अपने चित्त को दुनिया की दोस्ती दुश्मनी से, राग द्वेष से निवृत्त कर देना ही श्रेयस्कर है। भगवान की कथा सुनने से सब कुछ संभव हो जाता है। सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित को पता चल गया कि हमारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। वे श्याम तुरंग वाले रथ पर चढ़कर सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने भिन्न भिन्न देशों में जाकर दिग्विजय किया। वे जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ पांडवों का यश और श्री कृष्ण की महिमा सुने। यह भी सुने कि भगवान ने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। जब लोग उन्हें बताते कि यदुवंशियों और पांडवों में कितना प्रेम था तथा वे श्री कृष्ण से भी कितना प्रेम करते थे, तब परीक्षित की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती और उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ता कि सब कुछ लुटा देते। जब वे सुनते कि श्री कृष्ण तो हमारे दादा के सारथी बने थे, सभा के सदस्य बने थे, दूत बने थे, वीरासन से बैठकर पहरा दिया करते थे और मित्रता निभाई थी, इतना ही नहीं वे युधिष्ठिर के पीछे चलते थे, उनकी स्तुति करते थे और उनको प्रणाम करते थे, तब राजा परीक्षित का हृदय द्रवित हो जाता था तथा उनकी भक्ति भगवान के चरणों में और बढ़ जाती थी। इस प्रकार परीक्षित पांडवों के आचरण का अनुसरण और श्री कृष्ण भक्ति में तन्मय रहते हुए दिग्विजय करते जा रहे थे कि एक दिन उन्होंने धर्म को बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूमते देखा। उनको पृथ्वी भी गाय के रूप में घूमती दिखाई पड़ी। धर्म को, सृष्टि को देखने की शक्ति सब में नहीं होती। जिसका हृदय शुद्ध होता है और उसमें भगवान की भक्ति होती है, वही अलौकिक वस्तुओं का साक्षात्कार कर सकता है और उनका संवाद सुन सकता है। परीक्षित ने देखा कि धर्म के तो एक ही पांव है और गाय के शरीर पर कांति नहीं है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, मानो उसका बछड़ा बिछुड़ गया हो। धर्म पृथ्वी से पूछता है कि तुमको क्या दुख है जिससे तुम्हारा मुंह इतना उदास है? क्या तुम्हारे मन में कोई चिंता है? क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर चला गया है? तुम अपने लिए शोकग्रस्त हो या मेरे लिए अथवा यज्ञ भाग न पाने वाले देवताओं के लिए? क्या आजकल लोग
स्त्रियों की, बच्चों की रक्षा नहीं करते? क्या ब्राह्मण वंश दैवी भाषा संस्कृत का अध्ययन छोड़कर कुकर्म में लग गया है? क्या राजकुल वेदाध्ययन करने वाले की वृत्ति का निर्वाह नहीं करता? क्या शासन नीचे गिर गया है? क्या लोगों को खाना पीना नहीं मिलता? क्या भगवान अंतर्धान हो गए हैं? इसके लिए शोक कर रही हो? बताओ माता, तुम्हारे शोक का कारण क्या है? वह सौभाग्य, वह सौंदर्य कहाँ चला गया? पृथ्वी माता एक तो आधि भौतिक होती हैं, दूसरी आधि दैविक होती हैं और तीसरी आध्यात्मिक होती हैं। जहाँ देवी देवता के रूप में पृथ्वी का वर्णन आता है, वह उसका आधि दैविक स्वरूप है। उसी पृथ्वी माता ने उत्तर दिया कि धर्म, तुम जानते हो कि भगवान में क्या क्या गुण हैं? सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, तितिक्षा, समता, उपरामता, विद्या, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वातंत्र्य, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, प्रागल्भ्य, प्रश्रय, शील, साहस, ओज, भग, गांभीर्य, स्थैर्य, आस्तिक्य, कीर्ति, मान, निरहंकार आदि सद्गुण हमेशा भगवान में ही रहते हैं। वही भगवान हमको छोड़कर चले गए। कलयुग का शासन हो रहा है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ। शोक अपने लिए तो कर ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ, और जो वर्णाश्रम का ह्रास हो रहा है उसके लिए भी कर रही हूँ। लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं, पर वे अपने निवास स्थान कमल वन को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, और उन्हीं भगवान के चरण चिन्ह मेरे ऊपर पड़ते थे। मैं त्रिलोकी में श्रेष्ठ हो गई थी, उन्हीं भगवान के विरह में मैं व्याकुल हो रही हूँ। उनके चरणों के चिन्ह से अभी भी मुझे रोमांच हो रहा है। इस प्रकार पृथ्वी और धर्म आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि राजर्षि परीक्षित वहाँ पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर पहुँच गए। राजा परीक्षित ने वहां जाकर एक विचित्र दृश्य देखा। एक बैल है जो धर्म का प्रतीक है, और एक गाय है जो पृथ्वी का प्रतीक है। तीसरा एक शूद्र है जो हाथ में दंड लेकर राजा बन गया है और राज चिन्ह धारण करके गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को डंडे से मार रहा है। पृथ्वी और धर्म अर्थात गाय और बैल दोनों ही क्षत विक्षत हो रहे हैं। गाय को तो वह पांव से भी मार रहा था और वह भूखी प्यासी व्याकुल हो रही थी। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तब उन्होंने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और बोले कि मैं राजा हूँ, तुम इन निर्बलों को सता रहे हो, लगता है कोई नट हो, राजा नहीं हो। क्या तुम श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के कारण इनके साथ अन्याय कर रहे हो, अथवा हे वृषभ, हे गोमाता, तुम दोनों कोई देवता हो जो हमको दुख देने आए हो? किंतु आज एक पांडुवंशी के हाथ में धनुष बाण है, उसके रहते यदि तुम्हारी आंखों से शोक के आंसू गिरते हैं तो यह हमारे लिए सह्य नहीं है। तुम दोनों निर्भय हो जाओ। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुष्टों के द्वारा सताई जाती है, उसकी कीर्ति, आयु, भग और गति नष्ट हो जाती है। यह राजा का परम धर्म है कि दुखियों के दुख को दूर करे। हमारे राज्य में यह कौन भूतद्रोही आ गया है? मैं आज इसको दग्ध कर दूंगा। वृषभ देवता, किसने तुम्हारे पांव तोड़कर तुम्हें विरूप बना दिया है? हम कृष्ण भक्त हैं, हमारे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल निरपराध हो, तुमको कष्ट हो, यह हमारे लिए कलंक की बात है। हमारे राज्य में जो निरपराध को सताता है उसको मैं भयभीत करता हूँ, और वह चाहे देवता ही क्यों न हो, उसकी बाँह अपने हाथ से काट देता हूँ। धर्म ने कहा कि राजन, आप भगवान के भक्त हैं, पांडव वंश में पैदा हुए हैं, इसलिए आप इस प्रकार की बातें करें, यह ठीक ही है। परंतु जीवन में दुख किस कारण से आते हैं उसको हम नहीं जानते।
इस संबंध में शास्त्रों में भी तरह तरह की बातें आती हैं। जो नास्तिक हैं अथवा अभेदवादी हैं, वे कहते हैं कि जब आत्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं तो दुख का कारण कौन होगा। एक के मत में शरीर दुख का कारण है तो दूसरे के मत में आत्मदेव ही दुख का कारण है। दुख का कारण कोई देवता को, कोई कर्म को और कोई स्वभाव को बताता है। कईयों का निश्चय है कि कार्य कारण भाव तर्क का विषय नहीं है, निर्देश्य नहीं है, अनिर्वचनीय है। ऐसी स्थिति में राजन, तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि से इसका विचार कर लो। परीक्षित बोले कि मैं पहचान गया, तुम धर्म हो। यदि तुम झूठ बोलने वाले अधर्म होते तो किसी न किसी को बता देते कि इसकी वजह से हमको दुख हुआ है। संसार में अपने को कर्ता समझने वाले अज्ञानी लोग दूसरों के ऊपर कर्म का कर्तृत्व थोपते हुए कहते हैं कि इनकी वजह से हमको दुख हुआ। वे यह नहीं समझते कि जिस हृदय में दुख का उदय होता है उसका उपादान भी वहीं पहले से मौजूद रहता है और तभी उसमें दुखाकार वृत्ति का उदय होता है। दूसरे को दोष लगाने वाले को भी वही दोष होता है जो दोष करने वाले को होता है। अधर्मकर्ता को जो पाप लगता है वही पाप चुगली करने वाले को भी लगता है। लेकिन परमात्मा की गति तो किसी की भी समझ में नहीं आती। मैं समझ गया कि तुम धर्म हो और तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य ये तुम्हारे 4 पाद हैं। अभिमान से तपस्या भंग हो जाती है, आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है, मद से दया समाप्त हो जाती है। अब केवल सत्य का 1 पाद शेष है और उसको भी कलयुग मार डालना चाहता है। तुम्हारे साथ यह पृथ्वी गाय रूप में इसलिए दुखी हो रही है कि शूद्र हमारा भोग करेंगे। इस प्रकार प्रभावशाली राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और हाथ में तलवार उठा ली। देखो, काल का बेटा कलयुग अधर्म का बेटा भी है, अधर्म का बाप भी है, अधर्म का भाई भी है और अधर्म का सखा भी है। भागवत में इन 4 पदों का वर्णन है। परीक्षित ने जो तलवार उठाई तो शूद्र रूप में कलयुग ने देखा कि अब ये तो हमको मारेंगे, इसलिए उसने जो बनावटी राज चिन्ह धारण कर रखे थे उनको फेंककर राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा बड़े शरणागत वत्सल थे, जो एक बार उनकी शरण में आ जाता उसका दोष नहीं देखते थे। उन्होंने कहा, बस बस, अब तुमको कोई भय नहीं है, लेकिन तुम हमारे राज्य में से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने पर अधर्म आता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य लोभी हो जाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, दुष्टता करता है और उसमें दरिद्रता, छल, कपट, कलह आदि दुर्गुणों की वृद्धि हो जाती है। इसलिए तुम हमारे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में बिल्कुल मत रहो। यह भारतवर्ष भगवान की आराधना करने का स्थान है, इसमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर कलयुग थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रहूँगा, लेकिन मुझे तो कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई पड़ती जहाँ आपका शासन न हो, इसलिए मैं कहाँ जाऊँ। कृपया आप मेरे लिए कोई स्थान तो नियत कर दीजिए। अब परीक्षित विचार में पड़ गए। राजा का यह भी धर्म है कि यदि कोई उसके राज्य में रहना चाहे तो उसे जगह मिले, किंतु यदि वे ऐसे दुष्ट को जगह देते हैं तो बड़ी भारी विपत्ति है। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने कहा कि अच्छा, जहाँ जुआ हो, शराब हो, परस्त्री गमन हो, हिंसा हो, वहाँ तुम रहना। तभी से कलयुग जुए में, शराब में, व्यभिचार में और हिंसा में रहता आ रहा है। ये 4 स्थान लड़ाई के केंद्र हैं। कलयुग ने कहा, ये 4 चीज़ें आपके राज्य में तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, और मैं जहाँ रहने का विचार करता हूँ देखता हूँ कि आप धनुष बाण लिए खड़े हैं। राजा बोले कि अच्छा, जहाँ झूठ, मद, काम और निर्दयता दिखाई पड़े और जहाँ सोना हो वहाँ रहना। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों
मनुष्य जो अपनी उन्नति चाहता हो उसे इन पांचों चीजों से बचना चाहिए: धर्म, राज्य, लोक नृत्य और गुरुत्व। इनसे बचकर ही सुरक्षित रह सकता है। राजा परीक्षित ने बैल रूप धर्म के टूटे हुए तीनों पांव जोड़ दिए और गाय रूपी पृथ्वी को आश्वासन देकर संतुष्ट किया। उस समय ऐसा लगा कि मानो परीक्षित उसी जंगल में बैठे बैठे राज्य शासन चला रहे हैं। आप लोग भी यहाँ एकत्र होकर संवत्सर व्यापी सत्र चला रहे हैं। यह परीक्षित के राज्य में ही है। सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि परीक्षित अपनी माता की उदर में अश्वत्थामा के अस्त्र से तो जले नहीं, किंतु उनके ऊपर भगवान की कृपा है। क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा है, ब्राह्मण के क्रोध से भी उनको व्याकुलता नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में अपना मन अर्पित कर दिया और आसक्ति छोड़कर सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त किया। जो भगवान के भक्त होते हैं और उनके चरणारविंद का स्मरण करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। अंत में उन्होंने गंगा जी में अपना शरीर छोड़ दिया। जब तक पृथ्वी पर राजा परीक्षित रहे, पृथ्वी पर कलयुग की प्रवृत्ति नहीं हुई। असल में कलयुग का कोई डर नहीं है। जो मूर्ख होते हैं, बालक होते हैं, प्रमादी होते हैं, उन्हीं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। किंतु जो भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनका कलयुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान की कथा ही कथनीय है, इसी की चर्चा करनी चाहिए। ऋषियों ने परीक्षितोपाख्यान सुनकर प्रसन्नता प्रकट की और सूत जी को आशीर्वाद दिया। सूत जीव समाह सौम्य। सूत जी, तुम्हारी उम्र सैकड़ों बरस की हो, शाश्वत हो। हम लोग तो मृत्यु से घिरे हुए हैं और तुम हमेशा श्री कृष्ण कथामृत का पान करते हो। हम जो कर्मकांड करते हैं इसका कोई आश्वासन नहीं है। यज्ञ के धुएं से हमारा अंतःकरण भी धूमिल हो गया है। धूम धूमात्मनाम भवान। ऐसी स्थिति में यदि गोविंद चरणामृत के पान का सौभाग्य मिल जाए, क्षण मात्र के लिए भी भगवान की कथा सुनने का सुअवसर मिल जाए, तो इसकी बराबरी स्वर्ग और मोक्ष नहीं कर सकते। नाना प्रकार के मनोरथों और भोगों में रखा ही क्या है, इनसे भला कौन तृप्त होगा। आप हम लोगों को भगवान की वह कथा सुनाओ जिसको सुनकर परीक्षित का परम कल्याण हो गया। सूत जी ने कहा कि बस आज हमारा जन्म सफल हो गया। हमारी जाति तो ऊंची है नहीं, नीच कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उसका दुख हमको बिल्कुल नहीं होता। हमारे लिए यह क्या कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महापुरुषों के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। फिर जब भगवान की चर्चा करने को मिले तब तो कहना ही क्या है। स्वयं भगवती लक्ष्मी दूसरों को छोड़कर भगवान की आराधना करती हैं। भगवान के चरणों की धुवन, गंगा जी की धारा शंकर जी के सिर पर गिरकर उनको भी पवित्र करती है। मुकुंद को छोड़कर भगवत पदार्थ दूसरा क्या हो सकता है। यहाँ मुकुंद का अर्थ देखो। जो मुक्ति का दान करे उसका नाम मुकुंद होता है। मुकुंदः मुक्तिम ददाति। जो मुक्ति का अवदान करके उसको काटकर प्रेम का दान करे उसका भी नाम मुकुंद है। मुखे कुंदवत हासो यस्य। जिसके मुख पर हमेशा बत्ती सी खिली रहती है, जो परमानंद में मग्न रहते हैं, उनका नाम मुकुंद है। तो हमारे जो नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबरधारी हैं, इनके सिवा दूसरा भगवत पदार्थ और कोई नहीं है। इनसे प्रेम करके लोग पारमहंस आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां अहिंसा और शांति स्वधर्म है। आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका वर्णन
मैं अपनी जानकारी के अनुसार अवश्य करूँगा। जैसे चिड़िया आकाश में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उड़ती हैं, वैसे ही परमहंस परमात्मा के बारे में अपनी मति गति के अनुसार वर्णन करेंगे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने वन में गए। अब आगे की बात देखो कि वन में जाने पर राजा परीक्षित को भूख प्यास लगाई। वे आसपास जलाशय न देखकर ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि जी अपने मन बुद्धि इंद्रिय को रोककर ब्रह्मानंद में निमग्न थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा सत्व रज तम को पार करके और विश्व तेजस प्राज्ञ का भाव भी छोड़कर तुरीय अवस्था में बैठे हुए थे। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं। परीक्षित ने ऐसे ब्रह्म पुरुष के पास जाकर उनसे जल की याचना की, किंतु राजा का स्वागत सत्कार तो दूर रहा, वहां कुछ भी नहीं मिला। अब उनको यह ख्याल आया कि हमारा अपमान हो गया। वह अपमान इसलिए हुआ कि उन्होंने कलयुग को सोने में निवास दे दिया था। भगवान की इच्छा हुई कि राजा में जो संपत्ति जन्य अहम शेष रह गया है उसकी भी निवृत्ति हो जाए। तो परीक्षित को अपने अपमान से ऐसा क्रोध हुआ कि उन्होंने ऋषि के अंग में एक मरा हुआ सांप धनुष की नोक से उठाकर डाल दिया। राजा ने ऋषि के बारे में यह कल्पना कर ली कि यह समाधिस्थ नहीं है, ब्रह्म नहीं है, कोई दंभी पाखंडी संसारी बैठा हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर संसार रूप सर्प का अध्यारोप कर दिया। ऋषि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। जब उसको यह बात मालूम हुई कि उसने कहा कि ये राजा तो कुत्तों के समान हमारे द्वारपाल हैं, इनको घर में घुसकर चरु पुरोडास खा जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने वाग वज्रम विसर्ज शाप दे दिया। फिर जब आश्रम लौटकर उसने पिता के गले में सांप देखा तो रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर ऋषि की समाधि टूट गई। भगवान की लीला देखो, घर में आए सम्राट की प्रार्थना सुनाई नहीं पड़ी और उसने क्रोधवश गले में सांप पहना दिया। तब तो उनकी समाधि नहीं टूटी, किंतु बच्चे का रोना सुनकर समाधि टूट गई। उन्होंने आंखें खोली, सांप को फेंक दिया और पूछा कि क्यों रोता है। उसने कहा कि राजा ने तुम्हारा तिरस्कार किया था, इसलिए मैंने उसको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस लेगा। ऋषि बोले कि नहीं नहीं, ऐसा श्राप राजा को कभी नहीं देना चाहिए। दुनिया में शासन नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो चोर डाकू बढ़ जाएंगे। यदि सृष्टि में शासन और उग्रदंड न हो तो दुष्ट लोग मनाने से नहीं मानते। शासन नष्ट भ्रष्ट होने से धर्म की भी हानि होती है। तुमने अपने सेवक को क्रोधवश शाप देकर अच्छा नहीं किया। ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे बालक के अपराध को क्षमा किया जाए। देखो, यह महात्मा की महिमा, उसका कोई तिरस्कार करे, अपमान करे अथवा उसको मार भी दे तो वे उसका प्रतिकार नहीं करते। उनके ऊपर दूसरे लोग नाना प्रकार के द्वंद्व लाकर डाल देते हैं, परंतु साधु पुरुषों को न व्यथा होती है और न हर्ष होता है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है, उसमें न विषय है, न इंद्रिय है, न अंतःकरण है। वह गुणाश्रय नहीं, अगुणाश्रय है। इसलिए दूसरों के द्वंद्वों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नारायण। ऋषि को अपने बच्चे के शाप से बड़ी व्यथा हुई। इधर राजा परीक्षित को भी ध्यान आया कि हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई। मैंने बड़ा बुरा काम किया जो एक निरपराध ब्राह्मण के गले में सांप डाल दिया। यद्यपि हमने मुर्दा सांप डाला था,
तथापि उसका प्रायश्चित यही है कि उनके पुत्र की आज्ञा से जिंदा सांप भी हमारे पास आएगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। हमारे ऊपर जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा दुख आए जिससे कि हम फिर कभी ऐसा अपराध न करें। हमारे कोष आदि का भले नाश हो जाए परंतु हम किसी की बुराई न चाहें। ऐसी ही मन स्थिति में जब उनके पास ऋषि पुत्र के शाप का समाचार पहुंचा तो उन्होंने उसे भगवान की कृपा समझा। भगवान की ऐसी कृपा को कोई कोई ही पहचानते हैं। राजा ने विचार किया कि राज्य तो बहुत दिनों तक कर चुके, अब राज्य छोड़कर थोड़ा वैराग्य करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे। वैसे तो वे पहले से ही समझ चुके थे कि लोक परलोक का वैभव और भोग चाहने योग्य नहीं है अब उसका स्वरूपतया त्याग करके आमरण अनशन व्रत लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए गंगा तट पर बैठ गए। अब यह समाचार सृष्टि में सर्वत्र फैल गया। महात्मा लोग वहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए आने लगे। असल में महात्मा लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते, जब वे तीर्थ में जाते हैं तब तीर्थ तीर्थ हो जाते हैं। तो जहाँ राजा परीक्षित बैठे थे वहाँ अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधिसुत, राम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और आदि बड़े बड़े देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि अपने अपने गोत्रीय एवं वंशजों की परंपरा के साथ आए। राजा ने सबको प्रणाम किया और कहा कि देखो महात्माओं का हमारे ऊपर कितना अनुग्रह है। जिसको ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया है उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये लोग आए हैं, किंतु श्राप तो हमारे वैराग्य के लिए हुआ है। क्योंकि यदि हम संसार में आसक्त हो जाते तो बड़ी भारी भूल होती। इसलिए महात्मागण आइए हमारे ऊपर कृपा कीजिए, गंगा देवी भी हमारे अनुकूल हो जाएं। अब हमको न तक्षक का डर है और न मृत्यु का भय है। जब उसकी मौज हो आवे तक्षक हमको काट जाए और हम मर जाएं। आप लोग तो कृपा करके भगवत कथा का गान करें, इसमें समाधि आदि लगाने की जरूरत नहीं है। यदि भगवत कथा सुनते सुनते शरीर छूट जाएगा तो जन्म और मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारी तो यही अभिलाषा है कि कर्मवश जब जब हमारा जन्म हो भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे, महात्माओं और भक्तों का सत्संग मिलता रहे। इसके बाद राजा परीक्षित ने कुशा बिछाई और उत्तर मुख से गंगा जी के दक्षिण किनारे पर बैठ गए। राज्य का भार तो उन्होंने पहले ही पुत्रों को दे दिया था। उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। महात्मा लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं यह पांडव वंश के परंपरा के बिल्कुल अनुरूप है। आपके पूर्वजों ने तो श्री कृष्ण के लिए राज्य छोड़ दिया है। हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक आप परलोक को प्राप्त करेंगे। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर और सत्य एवं समता से युक्त थे। समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम। अब परीक्षित ने महात्माओं का अभिनंदन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप सब लोग वेदों के समान मूर्तिमान होकर यहाँ आए हैं, आपका कोई प्रयोजन तो नहीं है। आप तो हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं। हम आपसे अपने कर्तव्य के संबंध में प्रश्न करना चाहते हैं
कृपया यह बताइए कि जो मनुष्य मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। उसी समय श्री सुखदेव जी वहाँ प्रकट हो गए। यह वर्णन आया है कि भगवान तो केवल 30 गुणों से युक्त हैं। भगवान तो केवल 30 गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री सुखदेव जी 38 गुणों से अलंकृत हैं। यह भी कहा गया है कि गोविंद से गुरु बड़ा होता है। कूर्म पुराण में वर्णन किया है कि स्वयं शंकर भगवान ही परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा के लिए प्रकट हुए, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मण के शाप रूपी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भी स्वयं भगवान ही सुखदेव के रूप में प्रकट हुए। देखो, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रः, पर जरा सा ध्यान दो, इसका पदच्छेद इस प्रकार है, तत्र भगवान व्यासपुत्रः अभवत्, जिसका अर्थ हुआ कि भगवान स्वयं व्यासपुत्र बन करके आए। सुखदेव जी तो धरती पर घूमते ही रहते हैं, अवधूत वेश में रहते हैं, कोई वस्त्र आदि धारण नहीं करते। उनका भगवान जैसा ही श्याम वर्ण है, बड़ा सुंदर, बड़ा ही आकर्षक शरीर। उनको देखते ही स्त्री, पुरुष और बालक मुग्ध हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने उनका स्वागत किया और वे सबसे बड़े आसन पर बैठे। राजा उनके चरणों में आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर वाणी से बोलने लगे कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप जैसे संत हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हुए हैं। मैं तो एक अधम क्षत्रिय हूँ, परंतु मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने। आपके तो स्मरण मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। फिर आपका दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन आदि मिले तब तो क्या कहना। आपके सानिध्य से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं, इसमें हमारा तो कोई श्रेय नहीं है, लेकिन वे हमारे बाप दादाओं को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हीं के नाते वे आपके रूप में यहाँ पधारे हैं। नहीं तो आप कहाँ मिलते। आपका दर्शन पाकर हम धन्य हैं और आपके श्रीमुख से यह जानना चाहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु की अवस्था प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए। उस समय वह क्या श्रवण करे और क्या जप करे। देखो, यहाँ म्रियमाण तो सब होते हैं। जो पैदा होता है वह म्रियमाण होता है और वह क्षण क्षण में भी म्रियमाण होता रहता है। तो परीक्षित जी ने पूछा कि म्रियमाणावस्था में क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए और इसके विपरीत क्या होता है। इस प्रकार मधुर वाणी से राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर धर्मज्ञ भगवान बादराचार्य ने उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री कृष्णाय नमः। भागवत दर्शन द्वितीय स्कंध। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में अधिकार निरूपण किया गया है। श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। यह दूसरा स्कंध साधन प्रधान स्कंध है। इसमें केवल 10 अध्याय हैं और उन 10 अध्यायों में परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। उन साधनों में भी मुख्य रूप से श्रवण को ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया गया है। दुनियादार लोग इस बात को जल्दी नहीं समझ पाते कि नाक, जीभ, आँख, कान किसी भी इंद्रिय के द्वारा पूर्ण वस्तु का ग्रहण नहीं किया जा सकता। आँख केवल रूप देखती है, नाक केवल गंध सूंघती है और त्वचा केवल स्पर्श करती है। फिर ये पूर्णता का ग्रहण कैसे करेंगी।
ये तो एक दूसरे के विषय को भी ग्रहण नहीं कर पाती, यहाँ तक कि अपने ही विषय को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए यह आशा रखना कि ये परिपूर्णतम परमात्मा का साक्षात्कार करा देंगी बिल्कुल असंभव है। इंद्रियातीत वस्तु किसी एक इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। अनुमान तो इसी प्रत्यक्ष का छोटा भाई है। इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है उसी का हम अनुमान कर सकते हैं। तत्पूर्वक मनुमानम त्रिविधम। तत्पूर्वक का अर्थ है प्रत्यक्ष पूर्वक, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, ये तीनों प्रकार के अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होते हैं। परमात्मा की पूर्णता का उपमान तो दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दोनों अनुमान के ही अवान्तर भेद हैं। ईश्वर कोई ऐतिहासिक या भौगोलिक वस्तु नहीं कि हम उसे किसी काल अथवा किसी देश में देख समझ सकें। ईश्वर तो ऐसी वस्तु है जिसको इंद्रियां हमारे भीतर प्रकट नहीं कर सकती। उसके बारे में जब हम श्रवण करेंगे तभी हमारे हृदय में प्रकट होगा। वैसे इंद्रियातीत वस्तु पर श्रद्धा की भी आवश्यकता पड़ती है। पहले श्रद्धा करो। श्रद्धावितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। माध्यन्दिन शतपथ। श्रद्धा की पूजा लेकर परमात्मा के मार्ग में चलो। साक्षात्कार हो जाने पर श्रद्धा करने की जरूरत नहीं रहेगी। किंतु जैसा कि पहले बताया गया, परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य साधन श्रद्धा ही है। इसलिए आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, बृहदारण्यक। श्रवण करो। यह भी सत्य है कि सुनते तो सब लोग हैं किंतु सुनकर सबको ग्रहण नहीं करते। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि श्रवण के पहले कुछ और होना चाहिए। यह होना चाहिए कि जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका यथाशक्ति ध्यान करें तथा हमारा हृदय निर्मल हो। ध्यान के ही ये दो विभाग हैं। जब हम ध्यान करें तब हमारी मनोवृत्ति ध्येय की ओर प्रवाहित हो और हमारे हृदय में कोई दूसरी चीज न हो। इसी को निर्मलता अथवा हृत प्रसाद बोलते हैं। निर्मलता माने हृदय की प्रसन्नता और मनन माने परमात्मा के बारे में चिंतन। ये दोनों बातें ध्यान से होती हैं और जब हृदय में निर्मलता तथा चिंतन का अवतरण होता है तब श्रवण तत्काल फलप्रद हो जाता है। प्रतिबंध और संशय विपर्यय से रहित श्रवण अपना सारा काम कर देता है। संशय से बचने के लिए भावरूप श्रद्धा और विचार रूप मनन है तथा विपर्यय से बचने के लिए भावरूप आत्माकार वृत्ति का प्रवाह और बोध है। श्री शुकदेव जी महाराज ने इन्हीं प्रसंगों का विवेचन दूसरे स्कंध में किया है। 10 अध्यायों में से पहले के 2 अध्यायों में ध्यान और बाद के 2 अध्यायों में हृत प्रसाद तथा वक्ता श्रोता की श्रद्धा का वर्णन है। शेष 6 अध्यायों में मनन का वर्णन है। इन 6 अध्यायों के 3 अध्यायों में उत्पत्ति के द्वारा वर्णन है और 3 अध्यायों में उपपत्ति के द्वारा वर्णन है। उत्पत्ति अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति और उपपत्ति माने युक्ति। उत्पत्ति में अनित्य वस्तु का जनन होता है। जो नित्य परिच्छिन्न वस्तु होती है उसमें संयोग होता है और जो नित्य अपरिच्छिन्न वस्तु होती है
और नित्य अपरिच्छिन्न वस्तु प्रकट हो जाती है। उत्पत्ति 3 प्रकार की है। एक तो जगत के पदार्थ पैदा होते हैं, दूसरे जीव आदि पदार्थों का संयोग होता है, और तीसरे समय समय पर ईश्वर का आविर्भाव होता है। तो ईश्वर का आविर्भाव, जीव का देहादि से संयोग और देहादि जड़ वस्तुओं का जन्म, इन तीनों के बारे में विचार करना चाहिए। उपपत्ति अर्थात युक्ति भी 3 प्रकार की होती है। इन तीनों के द्वारा भी विचार करने का फल यह निकलेगा कि परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु अन्वय व्यतिरेक से सर्वत्र सर्वदा परिपूर्ण है, उसी से सब वस्तुएं भासती हैं। उसके बिना कोई वस्तु भास नहीं सकती, और किसी भी वस्तु के न भासने पर भी वह भासती है। अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व रूप में आत्मवस्तु का, परमात्म वस्तु का जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही साधन का फल है। इस प्रकार दूसरे स्कंध के 10 अध्यायों में ध्यान, श्रद्धा, श्रवण और मनन आदि का निरूपण करके यह बताया गया है कि इन साधनों के द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है। आगे के स्कंधों में सर्ग विसर्ग का वर्णन आएगा, इसलिए उसके पहले श्री शुकदेव जी महाराज ने अधिकार और साधन इन दोनों का निर्णय कर दिया। अब अध्यायों के क्रम से इन विषयों पर विचार करो। श्री शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि तुम सचमुच राजा हो, नृप हो। जो प्रजा का रक्षण करे उसका नाम राजा है। नृपाति इति नृपः। जो जनता का रक्षक हो उसका नाम नृप है। तुम्हारा प्रश्न लोकहितकारी है, श्रेष्ठ है। दुनिया के लोगों को इस प्रश्न का वर्णन करना चाहिए। यह प्रश्न भी ईश्वर रूप है। गायत्री मंत्र के वरेण्यम शब्द का जो अर्थ है, वह अर्थ यहाँ मूल में पड़े हुए वरीयान श्लोक 1 शब्द का भी है। अतः यह प्रश्न भी वरेण्य है, सुनने योग्य वस्तुओं में श्रेष्ठ है। महात्मा लोग ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। जो लोग अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके सामने हजारों प्रश्न हैं और हजारों सुनने की चीज़ें हैं। उनकी रात निद्रा अथवा मैथुन में बीत जाती है और दिन धन कमाने या कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। मनुष्य के साथ पलटन लगी है। यह देह है, यह बेटा है, यह बेटी है, आदि आदि। इसमें मनुष्य इतना रम जाता है कि अपनी मौत को भी नहीं देखता और भूल जाता है कि इस शरीर के साथ मृत्यु लगी है। मैंने यह देखा है कि जो आज रात को मरने वाले हैं, उनको सायंकाल तक अपने मरने का ख्याल नहीं होता। बम्बई हॉस्पिटल में कभी कभी मरणासन्न रोगियों को दिखाने के लिए उनके संबंधी लोग मुझे ले जाते हैं। रोगी मुझे देखकर कहता है कि महाराज, मैं ज़रूर अच्छा हो जाऊंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरे दिन सवेरे खबर आती है कि वह तो चल बसा। असल में आत्मा अजर है, अमर है, वह कभी मरता नहीं है। अहम पद का मुख्यार्थ आत्मा है और वह अहम देह में हो गया है। आत्मा की अमरता देह में आरोपित हो जाने के कारण ही लोगों को अपनी मृत्यु भासती नहीं। जब देह को अपने से अलग कर लोगे, तब मालूम पड़ेगा कि देह तो मरने वाला है, जाने वाला है। इस देह से अपने को एक कर लेने के कारण ही लोग सोचने लगते हैं कि हम अजर हैं, अमर हैं, परंतु देह के पीछे तो मृत्यु लगी हुई है। क्षण क्षण बीत रहा है, क्षीण हो रहा है। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का श्रवण करना चाहिए। वे कान के रास्ते से ही भीतर आते हैं।
श्रवण के साथ साथ उनका कीर्तन भी करना चाहिए और श्रवण कीर्तन के द्वारा उनका स्मरण करना चाहिए। सांख्य धर्म योगनिष्ठ इनके द्वारा ही यही लाभ निश्चित हुआ है कि जीवन की अंतिम घड़ी में कम से कम नारायण का स्मरण हो जाए। बड़े बड़े महापुरुष जो निर्गुण ब्रह्म में स्थित हैं, विधि निषेध से परे पहुंच गए हैं और जिनको कोई नहीं कह सकता कि यह करो यह मत करो, वे भी भगवान के गुणानुकथन में लगे रहते हैं। जो स्वयं निर्गुण हो जाता है उसको भी भगवान का गुणानुवाद अच्छा लगता है। यह भी एक पद्धति है। योगी और सांख्यवादी लोग कहते हैं कि गुण तो सब प्रकृति के हैं, आत्मा निर्गुण है। महात्मा लोग कहते हैं कि आत्मा तो निर्गुण है और गुण सब मायापति परमेश्वर के हैं। यह बात इतनी ऊंची है कि नए वेदांतियों की समझ में जल्दी नहीं आती। पुराना वेदांती हो जाने पर अवश्य समझ में आती है। गुण सब के सब भगवान के हैं और आत्मा निर्मल है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत साक्षात वेद है। मैंने इसको द्वापर के अंत में अपने पिता द्वैपायन से श्रवण किया है। यहाँ द्वापरादौ शब्द का अर्थ द्वापरांत है। मूल में है तो आदि, परंतु अर्थ होता है अंत। बहुब्रीहि समास के सामर्थ्य से ऐसा अर्थ होता है। द्वापर है आदि में जिसके, वह द्वापर आदि अर्थात कलयुग। देखो परीक्षित, मेरी निष्ठा निर्गुण में है, परंतु श्री कृष्ण की लीला ऐसी मधुर है कि उसने मेरे मन को खींच लिया। देखो महात्मा लोग यह कहने में संकोच नहीं करते कि हाय हाय हमारा मन आत्मनिष्ठा छोड़कर भगवान में चला गया। ऐसा संकोच तो वही करते हैं जो आत्मनिष्ठ नहीं होते। यदि आत्मनिष्ठ होते तो उनके त्यागे हुए सुख को भगवान ले जाते और उनका क्या बिगड़ता। जिस सुख को उन्होंने देह में छोड़ दिया उस सुख को भगवान उठाकर ले गए। कोई घर में से कूड़ा निकालकर बाहर फेंक दे और किसान उसे ले जाकर अपने खेत में डाल ले तो इसमें कूड़ा फेंकने वाले का क्या बिगड़ा। यदि किसी के छोड़े हुए सुख को भगवान पकड़ लेते हैं और उसे डर लगता है कि हाय रे हमारा सुख तो मर गया, तो वह आत्मनिष्ठ कैसा। यदि कोई मन को अपना मानता हो तो वह आत्मनिष्ठ नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुमको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो तुमने पूछा है, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। जो इस बात पर श्रद्धा करेगा उसकी बुद्धि मुकुंद भगवान के प्रति सती हो जाएगी। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति सती होती है और उसके साथ मर भी जाती है, वैसी ही हमारी मति मुकुंद के प्रति ऐसी सती हो जाए कि वह अपने आप को दग्ध कर दे। जैसे सती चिता पर आरूढ़ होकर दग्ध हो जाती है, वैसे ही हमारी बुद्धि परमात्मा में प्रविष्ट होकर यह कहती हुई कि हे प्रभु, मैं मरती हूँ, तू जीता रह, सती हो जाती है वह, मैं मर जाऊँ, तू प्रभु जीवे। तो चाहे कोई वैरागी हो, चाहे इच्छा पूर्ति करना चाहता हो और चाहे तत्वज्ञानी, सबके लिए भगवान का अनुकीर्तन श्रेष्ठ है। अनुकीर्तन शब्द का एक अभिप्राय यह है कि महात्मा लोग जैसा कीर्तन करते आए हैं वैसा कीर्तन करना चाहिए। यदि हम अपनी नई नई कविता और नया नया कीर्तन निकालेंगे तो भगवान भूल जाएंगे, अहंकार प्रवेश कर जाएगा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। कीर्तन नहीं अनुकीर्तन करो। इसका तात्पर्य यह है कि अहम की वृद्धि न होने पावे। यह ध्यान रखो कि भगवत संबंधी विषय हमारे हृदय में बढ़ें।
बेवकूफ़ी में तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, अब 2 घड़ी इसमें समय बिताओ। एक महात्मा बोलते थे कि 2 घड़ी जीवो पर चमक कर जीवो, 2 घड़ी जीवो पर स्वच्छ कार्य करो, सात्विक काम करके जिंदगी व्यतीत करो। बहुत दिनों तक मलिनता पूर्वक जीने में कोई लाभ नहीं। राजा खट्वांग ने 2 घड़ी में सब कुछ छोड़कर भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित, तुम यह मत समझो कि तुम्हारी आयु अब थोड़ी रह गई है। मरने के समय जो कुछ करना चाहिए वह सब कर लो। मूर्ख लोगों को यह पता नहीं चलता कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन जो जानकार लोग हैं उनको तो पता रहता ही है। इसलिए निर्भय हो जाओ, मृत्यु के बाद कोई दुर्गति होगी यह ख्याल बिल्कुल छोड़ दो। यही निर्भय होने का अर्थ है। यहाँ इस देह के जो लग्गू भग्गू अथवा पिछलग्गू होते हैं उनके साथ आसक्ति मत रखो, उनकी स्पृहा छोड़ दो। यह दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। किसी के मरने से किसी का कोई काम बंद नहीं हुआ। पृथु सरीखे बड़े बड़े महाराजा मर गए, बड़े बड़े महापुरुष मर गए, इसलिए लेकिन सृष्टि ज्यों की त्यों चलती रही है। इसलिए मृत्यु की चिंता छोड़ो, घर से निकल पड़ो, पुण्य तीर्थ में स्नान करो और मन से प्रणव का अभ्यास करो। अंतकाल में परमात्मा का नाम लेने के लिए पहले विषयों से इंद्रियों को खींच लेना चाहिए, फिर बुद्धि को अपना सारथी बनाकर मन को भगवान में लगाना चाहिए। यदि मन भगवान के एक अंग में भी लग जाए तो उसको निर्विषय बनाने का प्रयास करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई दूसरी वस्तु न आने पाए, वह किसी और की याद न करे। ऐसा करने से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमारा मन या तो मूढ़ अवस्था में रहता है या फिर विक्षिप्त अवस्था में रहता है। इसको धारणा करके भगवान में लगा दो। भगवान में लगाने से मन में भक्ति आ जाती है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने थोड़े में कह दिया। महात्माओं की यह रीति हमेशा से ही रही है कि वे पहले किसी बात को थोड़े में कह देते हैं, फिर जब देखते हैं कि जिज्ञासु इसके बारे में और जानना चाहता है और इसकी बुद्धि इसमें लग रही है तब उसके बारे में और बोलते हैं। अब जब राजा ने पूछा कि महाराज धारणा कैसी करनी चाहिए और धारणा से मनोमल की निवृत्ति कैसे होती है, तब श्री सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। देखो राजा, पहले तो आसन द्वारा शरीर में स्थिरता लानी चाहिए, शरीर काबू में हो और श्वास पर विजय प्राप्त कर ले, फिर किसी के प्रति आसक्ति न रहे। आजकल कई लोग सोचते हैं कि हम कुटिया बढ़िया बना लेंगे तब उसमें बैठकर भजन करेंगे। अरे बाबा, कुटिया में आसक्ति तो पहले से ही हो गई, भजन कहाँ से करोगे? बोले अच्छा पहले पेंशन की व्यवस्था तो कर लें, उसके बाद भजन करेंगे। नहीं, जब पहले ही तुम्हारे भीतर अपनी कमाई अपने रुपयों का भाव आ गया तब ईश्वर पर विश्वास कहाँ से रहा? इसलिए किसी भी प्रकार की आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों की मांग भी काबू में होनी चाहिए। यह नहीं कि हम यही खाएंगे, यही पिएंगे और यही रहेंगे। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज, अमुक साधु रोज शेर भर दूध न पिए तो उसका पेट साफ नहीं होता। बाबा ने कहा कि तब तो वह किसी सेठ का जेबी साधु बनेगा, जिससे कि सेठ की सहायता से उसके लिए प्रतिदिन शेर भर दूध की व्यवस्था हो जाए। तो जब हमारी इंद्रियां किसी खास शैया के बिना, खास भोजन के बिना, खास वस्त्र के बिना, खास आदमी के बिना नहीं रह पाती, तब समझ लो कि उनमें बड़ी भारी आसक्ति है। उस आसक्ति से बचने के लिए मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। देखो, यह विश्व भगवान का स्थूल शरीर है, उसी में यह सारा विश्व दिख रहा है। इसमें जो चींटी हैं, ततैया हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं, वह भी भगवान के शरीर में ही हैं।
फिर जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनका तो कहना ही क्या। वे तो विश्वरूप भगवान ही हैं। अत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च यत्। यहाँ जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा और जो कुछ है, वह सब परमात्मा का शरीर है। देखो, गुरु नानक का पहला वचन याद करो। वे कहते हैं, आदि सचु जुगादि सचु, नानक है भी सचु होसी भी सचु। अर्थात सब सच ही सच, परमात्मा ही परमात्मा है। श्री सुखदेव जी महाराज धारणा की विधि बताते हुए आगे कहते हैं, परीक्षित, ऐसा विचार करना चाहिए कि सात आवरण युक्त पृथ्वी आदि ग्रह भगवान के ही शरीर हैं। भगवान का पाद मूल पाताल है, पंजा और एड़ी रसातल है, टखना महातल है, जंघा तलातल है तथा जानू सुतल अतल हैं। इस प्रकार संपूर्ण प्रपंच का भगवान के विराट शरीर में न्यास कर देना चाहिए। वैसे ही जैसे अपने शरीर में न्यास करते हुए कहते हैं, हे देवता तुम हमारे हृदय में बैठो, हे ऋषि तुम हमारे सिर में बैठो, हे छंद तुम हमारे मुंह में बैठो। इस प्रकार संपूर्ण विश्व प्रपंच का भगवान के विराट विग्रह में न्यास करते हुए यह धारणा करनी चाहिए कि संपूर्ण नदी, वृक्ष, पर्वत, मेघ, महत्तत्व, प्राणी मात्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का भगवान के विराट देह में ही सन्निवेश है। यह विचार सदा सर्वदा करना चाहिए कि संपूर्ण विश्व के ब्राह्मण ईश्वर का शरीर ही हैं और उनके रूप में ईश्वर ही दिखाई पड़ता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। सबकी धी में, वृत्ति में, मनोवृत्ति में आत्मा वही है। जैसे स्वप्न में हजारों आदमी हैं और उनको देखने वाला एक है, वैसे ही सब में, सब समय, सर्वत्र एक परमात्मा सच्चिदानंद घन भरा हुआ है। किसी भी छोटी चीज में कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम छोटी चीज में फंस जाओगे तो कुछ छोटे हो जाओगे और तुम्हारा आत्मपात हो जाएगा। राधे राधे। इसमें श्री सुखदेव जी महाराज के पधारने का भी वर्णन कर दिया और सुखदेव जी महाराज ने स्थूल रूप से जो सारा संसार दिखता है भगवान का स्वरूप है ये बता दिया। अब आगे बताएंगे भगवान के ध्यान आदि की विधि बताएंगे, सिद्धियों मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि का वर्णन करेंगे।